Hey guys, this is Asif. Welcome back to my channel. As you know that board exams are round the corner. So it's my duty to help my students. As per the promise, I will be making bilingual videos in Hindi and English for better comprehension. So जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स दिया गया है. सो आपके सिलेबस में 4 सेक्शंस हैं. प्रो सेक्शन, पोएट्री सेक्शन, राइटिंग स्किल्स एंड नॉवेल. सो इन प्रो सेक्शन, ये जो प्रो सेक्शन है ये 34 मार्क्स का आएगा. 34 मार्क्स का होगा विथ ऑप्शंस. सो यहाँ पर आपको ज्यादा ऑप्शंस नहीं है. सो प्रो सेक्शन में आपको किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेट्स नो अबाउट इट. सो जैसा कि प्रो सेक्शन है, यहाँ पे आपको दो क्वेश्चंस होंगे. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 1 will have two questions A and B. So in question number A, 1 or 1A, you will have a scene passage, and that scene passage will be from your text. You can see on my screen there are 8 chapters. An astrologer's day, on saying please, the cop in the anthem, big data, big insights, the new dress, into the wild, why we travel, voyaging towards excellence. So ये 8 चैप्टर्स में से आपको एक सीन पैसेज पूछा जाएगा 12 मार्क्स के लिए, 12 मार्क्स के लिए, विथ लैंग्वेज स्टडी एंड वोकैबुलरी, जो कि टेक्सचुअल होगा. उसके अलावा एक क्वेश्चन नंबर बी है, 1B, that will be non-textual grammar. It will be there for 4 marks. यहाँ पर आपको in B1 it will be do as directed. आपको कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि आपके टेक्स्ट से बाहर के होंगे, नॉन टेक्सुअल, टेक्स्ट में से नहीं होंगे. सो और जो B2 होगा वो होगा स्पॉट द एरर. एक आपको गलत सेंटेंस दिया जाएगा, so you have to find out the error and rewrite the correct sentence. So ये टोटल जो सेक्शन है क्वेश्चन नंबर 1A एंड B, ये टोटल होगा आपका 16 मार्क्स का. क्वेश्चन नंबर 2 ये होगा आपका 18 मार्क्स का, जिसमें आपके 3 सेक्शंस हैं A, B, C. So in question number 2A you will be asked to solve an unseen extract, जो होगा 275 to 300 वर्ड्स का एक आपको पैसेज आएगा, वो आपको सॉल्व करना है. यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चंस होंगे बेस्ड ऑन ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्लेक्स, फैक्चुअल, इन्फरेंस, पर्सनल रिस्पॉन्स, लैंग्वेज स्टडी, वोकैबुलरी. सो ये आपको 12 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे. उसके बाद बी है समरी राइटिंग. इसमें आपका जो अनसीन पैसेज है, अनसीन पैसेज, आपको उसका ही समरी लिखना है, समरी लिखना है विथ अ सुटेबल टाइटल. सो इट्स वेरी सिंपल. आप जब ये अनसीन पैसेज सॉल्व करोगे, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ये पैसेज किस बारे में है. आपको वही इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना है इन क्वेश्चन नंबर बी एंड राइट दैट एज अ समरी with suitable title for 3 marks. और जो सी सेक्शन है इन क्वेश्चन नंबर 2, इट्स अबाउट माइंड मैप. आपको एक माइंड मैप क्रिएट करना है फॉर 3 मार्क्स. सो एक आपको टॉपिक दिया जाएगा, एन एनोनिमस टॉपिक. आपको पता नहीं होगा कि कौन सा टॉपिक है. जस्ट व्हेन यू विल लुक एट योर पेपर, तभी आपको पता चलेगा. सो उस टॉपिक पर आपको एक माइंड मैप बनाना है. और दिस क्वेश्चन नंबर 2 इट विल बी ऑफ 18 मार्क्स. सो जैसा कि मैंने आपको बताया, सेक्शन 1 जो है प्रोज, ये टोटल 34 मार्क्स का होगा. उसके बाद आपका सेक्शन 2 है पोइट्री सेक्शन. ये है 14 मार्क्स के लिए, 14 मार्क्स विथ ऑप्शंस. यहां भी आपको ऑप्शंस नहीं है. सो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पोइट्री सेक्शन में, लेट्स सी. सो हियर सेक्शन 2 पोइट्री. Look at right side. I have given names of this section, poetry. So there are 8 poems in this section. कौन कौन से poems है आपके सिलेबस में? Song of the Open Road, Indian Weavers, The Inchcape, Rock, Have You Earned Your Tomorrow, Father Returning Home, Money, She Walks in Beauty, Small Towns and Rivers.
सो यहाँ पर आपको इन क्वेश्चन नंबर 3 दो सेक्शंस हैं, 3A एंड 3B। इन 3A आपको एक एक्सट्रैक्ट लिया जाएगा फ्रॉम अ पोम दैट विल बी ऑफ 10 to 15 लाइन्स, और बेस्ड ऑन दैट सम क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है 10 मार्क्स के लिए। और उसके बाद एक अप्रिसिएशन है, यू विल हैव एन एक्सट्रैक्ट, वो आपको वहां पे दिया जाएगा, आपको उसको पढ़ना है और आपको अप्रिसिएशन लिखना है। सो अप्रिसिएशन का फॉर्मेट क्या है दैट यू नो, and I will make a video on that. I will solve some of these poems and make a video, so you will get an idea. So ये poetry section है, ये आपको 14 मार्क्स का होगा, and it is very simple. आपको 8 पोम्स में से 2 पोम्स आएंगे जो कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, एक एक्सट्रैक्ट होगा और एक अप्रिसिएशन के लिए होगा, और आपके सामने ही टेक्स्ट होगा, आपको उसी को देखकर ये आपको सॉल्व करना है। सो इट्स वेरी सिंपल, जस्ट यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल। उसके बाद है राइटिंग स्किल, ये स्कोरिंग सेक्शन है। आप देख सकते हैं कि 16 मार्क्स का आपको सॉल्व करना है, एंड मार्क्स विद ऑप्शंस 48 मार्क्स आर देयर विद ऑप्शंस। सो 48 मार्क्स में से सिर्फ आपको 16 मार्क्स के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे। सो हम देखते हैं कि राइटिंग स्किल्स में आप किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, you see left side section 3 and section 3, one in blue color, one in green color. so ये जो blue color में है ये है आपके 11th स्टैंडर्ड से, आपको वहां से और 12th स्टैंडर्ड से, ये दोनों सेक्शन से आपको ये राइटिंग स्किल्स पूछे जाएंगे। यू कैन इमेजिन इट्स स्कोरिंग 1, और यहाँ पे आपको ज्यादा कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फॉर्मेट मालूम है, फॉर्मेट कि कैसे ये फ्रेम किए जाते हैं, ब्लॉग राइटिंग का फॉर्मेट क्या, ईमेल का फॉर्मेट क्या है, इंटरव्यू कैसे तो क्वेश्चंस कैसे कैसे लिखे जाते हैं, फिल्म रिव्यू का फॉर्मेट क्या है, अगर आपको ये सब पता है तो आप ये इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत स्कोरिंग सेक्शन है, सो प्लीज डू नॉट मिस इट। सो यहाँ पे राइटिंग स्किल्स में आप क्या क्या पूछे जाएंगे। सो इट विल हैव 4 सेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 4, ABCD। ए में आपको आइदर यू डू वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और ग्रुप डिस्कशन, तीनों में से कोई भी एक करना है, और यही फॉर्मेट फॉलो किया जाता है 4 मार्क्स के लिए। सो 3 है, आपको एक ही करना है। सो कितना सिंपल है। फिर बी, ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग, इंटरव्यू। यू कैन गो फॉर एनीवन, ईमेल लिख सकते हैं या रिपोर्ट राइटिंग या इंटरव्यू, आपको जो भी बेटर लगता है, इजी लगता है, आप वो लिख सकते हैं। सी में स्पीच है, कंपेयरिंग है, एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज। सो यू कैन डिसाइड व्हाट टू डू एंड विच वन टू अटेम्प्ट, ये आपके ऊपर है। सो लास्ट वन डी, यहाँ पे आपको बुक रिव्यू या फिल्म रिव्यू है, ब्लॉग है और अपील राइटिंग है, इसमें से भी आपको कोई एक करना है। सो यू कैन सी दैट हाउ सिंपल इट इज। सो राइटिंग सेक्शन में आपको ये जो स्किल्स दिए गए हैं, अगर आप उसको अच्छे से करते हैं, आप उसका फॉर्मेट जान लेते हैं, सो इट विल बिकम वेरी सिंपल और वेरी इजी फॉर यू टू गेट अराउंड 14 मार्क्स आउट ऑफ 60। सो जो लास्ट सेक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज नॉवेल एज अ जॉनरा। सो ये आपको 16 मार्क्स के लिए आएगा ये सेक्शन, और यहाँ पे भी आपको ऑप्शंस नहीं है, आपको 16 मार्क्स का ही सॉल्व करना है। सो आप जैसे कि देखते हैं यहाँ पे ये जो नॉवेल सेक्शन है, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको 4 यूनिट्स दिए गए हैं इस सेक्शन में, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ नॉवेल, To Serve with Love, you have got this drama, Around the World in 80 Days, you've got this also, and The Sign of Four. So actually these are novels, it's a misprint, यहाँ पे लिखा है ड्रामा, but these are novels. So ये जो novels है ये आपको पूछे जाएंगे। फर्स्ट, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उसके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करना है, ये होंगे 4 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए। जैसे देख सकते हैं आप कुछ एक्टिविटीज, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, chronological order, fill in the blanks, true false, elements of novel or any other novel activity. Actually this section is of 3 or 4 pages, so you can learn that by heart, memorize the important points, so it will become very easy for you to solve 5th A. It's very simple. The question number B, it will be based on your
unit 4.2 to serve with love on this novel written by E.R. Braithwaite. So किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? फॉर एग्जांपल डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, नेम, डिस्कस, अबाउट थीम, अबाउट कैरेक्टर्स, ये पूछे जाएंगे आपको. क्वेश्चन नंबर 2 लाइक इलस्ट्रेट, इंटरप्रेट, narrate, justify, find, identify. So certain subjective questions will be asked to you on here in B. Fifth B. So fifth C will be based on third unit, that is around the world in 80 days, 4.3. So here you will be asked a few questions on this novel, like describe, explain, compare, contrast, name, discuss. So it will be about plot, structure, theme, setting, language or character, illustrate, interpret, narrate, justify, find, identify. ये भी 4 मार्क्स का होगा. और लास्ट जो क्वेश्चन है, question number D, that will be for 4 marks, and that will be based on the sign of 4 last novel in this section. Sir Arthur Ignatius Conan Doyle is written this one, and you can same questions will be asked on plot, structure, theme, setting, language, on character. So describe, explain, compare, same type of questions will be asked. So you are supposed to solve them. And see, remember, as per my experience, I'm an examiner. When I assess board papers, I've seen that students do not attempt last question number 5, and they have an excuse that, sir, they like, for example, they didn't get time. Please don't do that. This is a very simple section. Just you have to know know plot of each novel. You should know about the character. You should know about the major events. If you do this religiously or wholeheartedly, you will definitely get more than 12 marks in this section. That is section number 4. So question number 5 can be easy if you study this well. So you have these 4 sections here. So when we move on, look at the distribution of marks as per the questions. So यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस है आपके पेपर में, जो आपका क्वेश्चन पेपर है, वो 18 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है. उनका जो वेटेज है आपके क्वेश्चन पेपर में वो है 22.50% का वेटेज है. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का 36 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, उनका 45% वेटेज है. सो आपको ये बहुत अच्छे से करना है. आपका यहाँ पे आपका जो राइटिंग स्किल है, that will matter a lot. So last one, long answer type questions will be for 26 marks, and उसका जो वेटेज है 50% का वेटेज है आपके क्वेश्चन पेपर में. और यू कैन सी 80 मार्क्स का पेपर है आपका, एंड द मार्क्स विद ऑप्शंस 112 में से आपको 80 मार्क्स का सॉल्व करना है. So if you see a distribution of marks as per the objectives in the activity sheet. So first आपका जो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग है, आपने जो बुक पढ़ा है आपका युवक भारती, सो उसमें से जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस है और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस है वो होंगे 33 मार्क्स के लिए, सिर्फ 33 मार्क्स के लिए पूरा बुक पढ़ने के बाद. उसका जो वेटेज है 41.25% का वेटेज है, और मार्क्स विद ऑप्शन 33 मार्क्स के लिए आपका नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग है. जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जो नॉवेल है आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है. वहां पे आपको उसका नॉलेज लेना है. और जो फर्स्ट प्रो सेक्शन है, पोइट्री सेक्शन है, वहां पे भी आपको आपके जो यूनिट्स हैं, आपके चैप्टर्स हैं, पोम्स है, आपको अच्छे से पढ़ना है. सो ये उसके बारे में यहाँ पे ये 41.25% वेटेज दिया गया है. उसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है, वो 23 मार्क्स के होंगे. 28.75% का वेटेज है आपके पेपर में. आपका जो बोर्ड का एग्जाम जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा 28.75% का वेटेज है. आपको अगर फॉर्मेट मालूम है, जैसे कि राइटिंग स्किल्स है, कुछ पर्सनल रिस्पॉन्स है, वो आपको यहाँ पे आसानी से कर सकते हो. आपका जो स्किल बेस्ड क्वेश्चंस है वो 11 मार्क्स के लिए आएंगे, जैसे कि माइंड मैप है और ऑल अदर राइटिंग स्किल्स.
वो 13.25 का उसका वेटेज है, और मार्क्स विद ऑप्शंस 31 मार्क्स विद ऑप्शंस है यहाँ पे, इसमें राइटिंग स्किल्स आर इंक्लूडेड. सो क्रिएटिविटी 13 मार्क्स 16.25% का वेटेज है, और आपका जो मार्क्स विद ऑप्शंस है वेयर यू हैव टू शो योर क्रिएटिविटी, दैट इज 25 मार्क्स विथ ऑप्शन, जिसमें से आपको सिर्फ 13 मार्क्स के ही सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है. सो टोटल 18 मार्क्स का है, वेटेज 100% है, और 112 मार्क्स विद ऑप्शंस. आपको ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है, इट विल हैव 112 मार्क्स विथ ऑप्शन. उसमें से सिर्फ आपको 80 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना है.